दोस्तों, आप सभी बिहार लाइब्रेरियन नई भर्ती की वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। आखिर भर्ती आएगी कब? फाइनली अब आपका इंतजार खत्म हो रहा है। तो चलिए देख लीजिए पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के बारे में पूरी प्रक्रिया, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, फॉर्म भराना कब से शुरू होगा, इसका सिलेबस क्या कुछ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक ऑफिशियल लेटर देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों को एक नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। अब यहाँ पर ये भर्ती प्रक्रिया में आप देखिएगा तो देरी हुआ है। ये भर्ती 2021 में ही आने वाली थी और 2021 में कई बार न्यूज आया था कि 893 पदों पर भर्ती होगी या फिर 1200 पदों पर भर्ती होगी। अब इसमें एक साल देरी हुआ है। तो देरी होने से ये हुआ है कि पदों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया है। अब लगभग 7000 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी और इससे रिलेटेड भी आगे आप लोगों को न्यूज़ दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप एक लेटर देख लीजिए यहाँ पर, और अभी लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ताज़ा अपडेट क्या है, नियमावली तैयार हुआ है या नहीं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया की ओर से यह लेटर है और यहाँ पर देखिएगा तो सेवा में जिला के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक और राज्य के राजकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ये सब हो गया। और ये जो लेटर है बिल्कुल लेटेस्ट है, 10 जून 2022 का है। और यहाँ पर विषय में देखिएगा तो है दिनांक 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक विषयवार रिक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में। और यहाँ पर डिटेल्स में सारा कुछ यहाँ पर है। तो डिटेल्स में यहाँ पर देखिएगा तो उपर्युक्त विषय प्रसांगीन पत्र द्वारा आपके विद्यालय के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षिका एवं पुस्तकालय अध्यक्ष, यहाँ पर जो है टीचर से रिलेटेड भी मांगा गया है कि आपके विद्यालय में कितना क्या सीट खाली है, और साथ ही पुस्तकालय अध्यक्ष के बारे में भी करेंट स्टेटस मांगा गया है, कितना क्या सीट है, कितने टीचर रिटायर्ड हुए, ये सब चीज़ें मांगा गया है। जो दिनांक 1 जुलाई 2019 से दिनांक 30 जून 2022 तक सेवानिवृत्त या मृत्यु एवं पद त्याग कर चुके हैं, यानी पद छोड़ दिए है या फिर रिटायर्ड हुए अन्य कारणों से, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स मांगा गया या होने वाले हैं का विषयवार रिक्ति प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र नीचे में एक फॉर्म दिया हुआ, इस फॉर्म के फॉर्मेट में भेजना है। और यहाँ पर देखिएगा तो इसके लिए कुछ खास यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया। 10 जून का लेटर है, मात्र 24 घंटे में इसका रिप्लाई कहा गया है करने के लिए। जिन विद्यालयों से प्रतिवेदन अप्राप्त है, जहाँ से अभी तक नहीं आया है डिटेल्स, वहाँ पर 24 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया है कि 24 घंटा के अंदर प्रतिवेदन अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में माध्यमिक नियोजन शाखा में अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बाकी यहाँ पर डिटेल्स देना है शिक्षक शिक्षिका और साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष का। तभी यहाँ पर फिर से एक डेट दे करके इसलिए मांगा गया है कि 12 जून को एक उच्च स्तरीय बैठक है, शिक्षा विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक किया जा रहा है 12 जून 2022 को। और ये जो बैठक होगा अभी 7वें चरण की टीचर की भी भर्ती की जाएगी। और यहाँ पर सरकार की ओर से ये घोषणा कर दिया गया कि पुस्तकालय अध्यक्ष की भी भर्ती करेंगे। और इससे रिलेटेड पहले ही पेपर में न्यूज आ गया और पदों की संख्या में वृद्धि करके अब 7000 कर दिया गया है। पहले सरकार की ओर से यही कहा जाता था कि लगभग 1200 पदों पर, कई बार पेपर में न्यूज आता था कि 893 पदों पर भर्ती होगी। अब यहाँ पर पदों की संख्या में वृद्धि होकर 7000 हो गया है। पहले आप पोस्ट से रिलेटेड देख लीजिए, फिर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाएंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे क्या सिलेक्शन होगा, उम्र इसमें कितना क्या मांगा जाएगा, योग्यता क्या रहेगा, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये प्रभात खबर का न्यूज़ है, कुछ दिन पहले का है। 7000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। और यहाँ पर हाल ही में उत्क्रमित किए गए 6421 +2 स्कूल हो। तो आप देखिएगा बिहार में अभी हो क्या रहा है कि जहाँ भी 8वीं तक का पढ़ाई हो रहा था उन सभी स्कूल को, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल तक यानी 10वीं तक किया गया है। और जहाँ पर 10वीं तक का पढ़ाई था वहाँ पर 12वीं किया गया है। तो सभी को यहाँ पर अपग्रेड किया गया है। तो अब यहाँ पर अपग्रेड किया गया है तो टीचर भी चाहिए, साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष भी चाहिए, लाइब्रेरियन भी चाहिए। और यहाँ पर सरकार की ओर से ये नियम लाया गया है कि जहाँ भी 500 से अधिक किताबें होगी वहाँ पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिएगा तो वहाँ लाइब्रेरियन के पद सृजित करने पर विचार चल रहा है। वहीं 800 से अधिक सृजित पद पर करीब 1 दशक से खाली है। तो ये जो 800 पोस्ट जो है पिछली बार 2008 में भर्ती हुई थी। आप देख सकते हैं कि 12 साल से यहाँ पर 12-14 साल से अभी भर्ती नहीं किया गया है। तो पिछली बार 2008 में भर्ती किया गया था और 2008 में जो भर्ती हुआ था इस तरह से पात्रता परीक्षा एग्जाम नहीं लिया गया था, डायरेक्ट ही भर्ती किया गया था। अब इस बार जो परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा और परीक्षा में आप लोगों को डाउट ये होगा कि क्या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा परीक्षा ली जाएगी या फिर बिहार एसएससी के द्वारा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और एग्जाम में कितना क्या क्वेश्चन रहेगा ये भी चीज़ें आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो 800 से अधिक पद सृजित और ये पहले से खाली था। और बाकी जो भी यहाँ पर स्कूल का अपग्रेड किया गया, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में और हाई स्कूल को कॉलेज में, वहाँ पर 10+2 किया गया, तो उसको भी यहाँ पर देखिएगा तो करीब 7000 लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। तो जो भी अपग्रेडेड स्कूल है वहाँ पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी और खाली सीट है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होगी। और हाल ही में लाइब्रेरियन के नियोजन के लिए पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।
और इसलिए नियोजन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पात्रता परीक्षा कराई जानी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2020 में लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली थी, लेकिन पहले 2008 का जो नियमावली था उस नियमावली के अकॉर्डिंग ये नहीं था कि इसके लिए परीक्षा होगी, डायरेक्ट सिलेक्शन लाइब्रेरियन के लिए किया जाता था। तो इसके बाद 2020 में सरकार की ओर से ये कहा गया कि हम भर्ती करेंगे और इसके लिए हम नियमावली बना रहे हैं। तो नियमावली शिक्षा विभाग की ओर से फाइनली तैयार कर लिया गया है, लेकिन अभी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। पहले आप इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये बिहार सरकार का ही नियमावली है, लेकिन दूसरे विभाग का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का, लेकिन बिहार सरकार का ही है। तो शिक्षा विभाग में भी सेम इसी अकॉर्डिंग रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा इस नियमावली का, तो ये नाम है पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष संवर्ग नियमावली 2021। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए है और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सरकार से भी प्रेरित है बिहार सरकार और आयोग से भी प्रेरित है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से जो लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी 7000 पदों पर, उससे रिलेटेड पहले पेपर में कई बार न्यूज आ गया है कि बिहार एसएससी के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन ली जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको लेकर कन्फर्म ही रहिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये परीक्षा नहीं ली जाएगी, बिहार एसएससी की ओर से ली जाएगी। और यहाँ पर आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिलेटेड में भी देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग भी आयोग के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बाकी चीज़ें यहाँ पर और देखिएगा तो यहाँ पर पोस्ट 3 तरह का रहेगा। पहला रहेगा सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और ये मूल कोटि है और राजपत्रित नॉन गैजेटेड है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया, मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा लाइब्रेरी साइंस से स्नातक। इसको लेकर आपको डाउट होगा कि ये क्या क्वालिफिकेशन है, खास करके जो नए छात्र पहली बार अगर लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में जान रहे होंगे तो एक कोर्स होता है, बिलीस का कोर्स होता है, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। तो ये जो कोर्स है ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी विषय से किए हुए हैं तो ग्रेजुएट अगर आप है तो बिलीस का कोर्स कर सकते हैं। और बिलीस का जो कोर्स होता है ये 1 साल का ही कोर्स है। इसका फ़ी भी बहुत ही कम है, लगभग 10,000 रुपये फ़ी है। पूरी तरीके से कंप्लीट आपका 15,000 रुपये में हो जाएगा। फॉर्म सारा कुछ खर्च मिला करके 15,000 का ही कोर्स है और 1 साल का ही कोर्स है। अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, अगर हो जाता है तो। अगर मान लीजिए भर्ती में देरी भी होगा, 2020 में ही भर्ती आने वाली थी और देख सकते हो 2022 चला गया, तो 2020 के टाइम में बहुत सारे छात्र किए होंगे तब फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप अभी भी कीजिएगा तो जब नेक्स्ट भर्ती आएगी तो उसमें आप भर पाइएगा फॉर्म। ऐसा तो है नहीं कि भर्ती नहीं आएगी। तो बिलीस का कोर्स जो होता है 1 साल का होता है, ग्रेजुएशन के बाद ये कोर्स है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये पोस्ट पर यहाँ पर हो गया। दूसरा यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष का, तो ये प्रमोशन से भरा जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और शिक्षा विभाग में हो सकता है कि डायरेक्ट यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष का ही पोस्ट रखा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर 8 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया। और ये जो भर्ती होगी बिल्कुल सीधी भर्ती होगी। तो शिक्षा विभाग में भी सेम इसी अकॉर्डिंग सीधी भर्ती की जाएगी। और इसके लिए देखिएगा तो सीधी भर्ती पर वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 100 अंकों के आधार पर होगी। तो इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 10वीं 12वीं का कोई भी परसेंटेज मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। अभी आप देखिएगा STET हाई स्कूल जो टीचर की भर्ती किया गया 2019 में, तो इसमें भी यही नियम लाया गया था कि डायरेक्ट जो मार्क्स आएगा उसी अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। उसमें परसेंटेज मार्क्स का कुछ भी कंडीशन नहीं रखा गया था। तो इसमें भी सेम यही रहेगा, बिहार SSC के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बाकी जो पहले से जॉब में उसको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। 1 साल की सेवा के लिए 5 अंक और अधिकतम 5 साल के लिए 25 अंक दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आरक्षण के बारे में देख सकते हैं, इसमें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को भी 35% आरक्षण दिया जाएगा टोटल सीट में से। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया। अधिकतम की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल हो गया, BC के लिए 40 साल, SC/ST के लिए 42 साल दिया जाएगा। और अधिकतम उम्र में छूट भी दिया जा सकता है क्योंकि भर्ती बहुत सालों से नहीं दिया गया है। तो बिहार में यही रूल है कि अगर भर्ती में बहुत ज़्यादा देरी होता है, 10 साल या 5 साल 8 साल के बाद दी जाती है, तो अधिकतम उम्र को वहीं से काउंट किया जाता है जब लास्ट टाइम भर्ती दिया गया था। तो ये सभी भर्ती में किया जाता है, तो इसमें भी लगभग यही किया जाएगा। बाकी प्रमोशन के बारे में देख सकते हैं, शुरू में ही दिया गया था कैसे क्या प्रमोशन होगा। तो इस नियमावली से आपको यहाँ पर आइडिया ये हो गया होगा कि इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और शिक्षा विभाग में भी लगभग सेम यही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और कई बार पेपर में भी न्यूज आ गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी। तो ये नहीं है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से की जाएगी, बिहार SSC रखिए कि इसी से भर्ती होगी। और इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन से संबंधित जॉब है, इसलिए 100 में से लगभग 30 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन लाइब्रेरियन से संबंधित भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी मैथ, साइंस और GK से मिला करके सभी से मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग भी रखा जाए।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी का जितना भी परीक्षा है लगभग सभी में नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पर नियमावली के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, अगर नियमावली में नेगेटिव मार्किंग रहेगा तो रखा जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। अभी लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो लेटेस्ट अपडेट यही है दोस्तों कि नियमावली तैयार हो गया है। अब नियमावली तैयार होने के बाद कैबिनेट से स्वीकृति मिलता है, इसके बाद ये लागू हो जाता है। तो कैबिनेट से अभी तक स्वीकृति नहीं मिला है, तो बहुत जल्द कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगा। और यहाँ पर शिक्षा विभाग की ओर से ये कोशिश किया जा रहा है कि 7,000 जो भी यहाँ पर अनुमानित सीट है इसको अच्छे तरीके से क्रिएट किया जाए। और यहाँ पर थोड़ा देरी हुआ है, तभी बहुत ज़्यादा अब देरी नहीं होगा, 1-2 महीने का देरी होगा और जो भी यहाँ पर सीट फाइनल हो जाएगा, नया पद सृजित हो जाएगा। इसके बाद लगभग 7,000 पदों पर भर्ती दी जाएगी और कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाएगा कितना जो भी सीट खाली है, इसके बाद नया भर्ती दे दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि भर्ती कब आ रही है। तो भर्ती में अब बहुत ज़्यादा देरी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, 1 से 2 महीने में भर्ती आ जाएगी। अब लगभग सारी प्रक्रिया फाइनल में है, नियमावली तैयार हो गया, कैबिनेट से स्वीकृति मिलेगा और जितने भी हाई स्कूल नया बनाया गया सभी जगह सीट क्रिएट होगा जहाँ भी ज़रूरत होगा और जो भी सीट होगा यहाँ पर सीट फाइनल होने के बाद तुरंत भर्ती दे दी जाएगी और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी भी करते रहिए। तैयारी में अभी आप अगर बिलीज किए हुए हैं तो लाइब्रेरियन से संबंधित भी देखते रहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैथ साइंस तो जीके तो रहेगा ही। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जब भी भर्ती आएगी आप लोगों को इसके बारे में अपडेट दे देंगे, साथ में इस भर्ती की तैयारी भी करवाएंगे। तो इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।